पूरा देश जानता है कि जो सरकार बिल लेके आई है वो किसान हित का बिल है, किसान का फायदा है। और ये जो कर रहे हैं किसान के नाम पे, ये दुनिया जान चुकी है। अब ये सिर्फ दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इससे आगे इनकी कोई सोच नहीं है। सिर्फ एक बात रटते हैं, काला कानून है। भाई क्या काला कानून है? आप इसको अभी तक तो ये बता नहीं पाए, इस काले कानून में कालिक है कहाँ? और फिर सरकार बार बार कह रही है कि आप बताइए, हम इसमें संशोधन करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं है। कि जो हुड़दंगा आपने दिल्ली में पहले मचा लिया था 26 तारीख को, अब दिल्ली में आप घुस के दिखा देना तो आपको पता चल जाएगा। आप कहते थे ना बक्कल उधेड़ देंगे, अब बक्कल आपके उधेड़ दिए जाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घुस के तो दिखाइए। आप बिल लेइए ना, बिल पढ़ के बताइए कि इसमें कहाँ लिखा है, कौन से उसमें लिखा है। ड्राफ्ट आपने देखा हो? अगर ड्राफ्ट नहीं है तो फिर ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? और कर रहे तो आप ड्राफ्ट में दिखाइए कि ये कहाँ लिखा है कि किसान की जमीन जो है ना व्यापारियों पे, प्राइवेट फार्मर पे चली जाएंगी। तो ये झूठ बोल रहे, किसान को भ्रमित कर रहे। मगर तुम्हारी मांग ये है कि तीनों कानून हटाइए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों कानून सरकार के जो बनाए हैं, दोनों पटलों से बने हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों से बने हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने साइन किया है। तो ये कानून कभी खत्म नहीं हो सकते। क्यों? कि ये तीनों कानून किसान हित के हैं। किसान की इसमें आय जो है ना 2 गुनी हो रही है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। ये किसान नेता जो बन के बैठे टोटल ही देशद्रोही है और देश ये दलाली कर रहे हैं इस नाम से, किसान के नाम से, और कुछ नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब पार्लियामेंट में, संसद में जाकर वो फसल बेचेंगे। इस पर चर्चा करते हैं कैप्टन आई सिंह जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि अब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाकर, संसद में जाकर अपनी फसलें बेचेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कुछ नहीं है, आपने देखा होगा इनको जो है ना जहाँ से इशारा मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है, तो सांसद ये वार्ता करने को तो तैयार नहीं है। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इनको बार बार कह रहे हैं कि आप आइए मेरे साथ, बैठिए, चर्चा करेंगे हम इसमें इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसके लिए तैयार नहीं है। ये टोटल जो है ना माहौल बना रहे, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही ऊपर से जो है ना इनको गाइडेंस मिलती है, वो भी बाहर से, कि आपको समझौते के लिए नहीं जाना है, आपको सिर्फ सरकार का विरोध करना है। तो उसी विरोध को दिखाने के लिए ये मीटिंगें कर रहे हैं। और मीटिंगें कहाँ करने जाते हैं? कांग्रेस शासित राज्यों में। जैसे आपने देखा होगा अभी राजस्थान में इन्होंने जिले बाहर जो है ना मीटिंगें करी हैं, सभाएं करी हैं, और वहां पर सरकार के विरोध में जो है ना बातें हुई हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, सरकार की नीतियों को खराब बताया गया है। जबकि ये किसान बिल के बारे में कभी ये नहीं कहते किसानों के सामने कि इस बिल में ये अच्छाइयां हैं। ये सिर्फ एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे अब पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इनके साथ जितने लेफ्टिस्ट हैं वो खड़े हैं, और अन्य पार्टियां खड़ी हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो ये और कनाडा वाले पूरे लोग खड़े ही हैं जो, तो ये सब इनको जो है ना पैसा और फंडिंग और ये दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस हिसाब से इनका काम चल रहा है। इनका कोई किसान आंदोलन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी सर, अब किसान नेताओं ने कहा है कि अब जहां जहां चुनाव है वहां जाकर बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, वहां जाकर आंदोलन करेंगे बीजेपी के विरोध में, और बंगाल में 12 मार्च को घोषणा भी करेंगे, वहां पर रैली करेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए ना इनकी मानसिकता कहाँ आ गई। अब ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये किसानों की हम हित की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप देश और एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक्चुअली ये है कि ये किसान हितैषी नहीं है, ना किसान बिल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए आए हैं, और इनसे यही करवाया जा रहा है। इसी चीज के लिए इन्हें फंडिंग हो रही है। जो आज जहां जहां बैठे हैं इनको वहां खर्चे देखे जाके, दारू चल रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ। तो उसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि मैं जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी मैं वहां हराने जाऊंगा। अरे आप जाके तो देखिए, हो सकता है कि जनता आपको वहां से जो है ना भागने का रास्ता भी ना दे, क्योंकि अन्य स्टेटों में किसान अच्छी तरह जानता है कि जो ये बिल आया है वो किसान हित का बिल है। सरकार ने जो
घोषणा की है, माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है कि हम सरकार की आय 2022 तक डबल करके दिखाएंगे, तो सरकार अपने उसी तरह से मनसो अपना लेके चल रही है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, पूरा देश जानता है कि जो सरकार बिल लेके आई है वो किसान हित का बिल है, किसान का फायदा है। और ये जो कर रहे हैं किसान के नाम पे, ये दुनिया जान चुकी है। अब ये सिर्फ दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इससे आगे इनकी कोई सोच नहीं है जी। अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वहाँ पर जो 24 घंटे लंगर चलता है वो भी वहाँ पर भीड़ नहीं जुटा पा रहा है जहाँ पे आंदोलन हो रहा है वहाँ पर, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप सोचिए ना, अब लोग इनकी जो है ना असलियत जान चुके हैं। पहले लोग समझ नहीं रहे थे, अब जब थोड़े बहुत जो किसान पहले इनके साथ में थे, आज वो भी समझ चुके हैं कि ये किसान की तो बात है ही नहीं। यहाँ तो बात कुछ और ही चल रही है। यहाँ तो कांग्रेस का एजेंडा चल रहा है, या लेफ्टिस्ट का एजेंडा चल रहा है, या खालिस्तान का एजेंडा चल रहा है, और यही लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो वो पैसे से ये आंदोलन हो रहा है। अब ये किसान का और इसका कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए दुनिया अब इनके यहाँ नहीं आ रही है। ये फ्री में लंगर चला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए, लोग फिर भी इनके यहाँ फ्री में खाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए कि इसमें जो पैसा आ रहा है वो देशद्रोह के लिए पैसा आ रहा है। हिंदुस्तान का आदमी बहुत ही जो है ना सिंसियर है, वो अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं चाहता है, क्योंकि वो समझ गया कि ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सरकार चुनी हुई सरकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब लोग इनसे दूर हो चुके हैं, इनके पास कोई आना नहीं चाह रहा है। जी सर, राकेश टिकैत ने अब ये भी कहा है कि वो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी तरफ उन्होंने भड़काते हुए किसानों को ये भी कहा है कि जमीन का तो पहली बात मामला है नहीं कि जमीन छीन ली जाएगी, उन्होंने पर भड़काते हुए ये कहा है कि जो उद्योगपति हैं उनको 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप दोनों चीजों को? नहीं, मैं एक चीज बताऊं, पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं 40,000 ट्रैक्टर लाएंगे, और 40 लाख ट्रैक्टर आप कहां से लाएंगे? आप जानते हैं कि 40 लाख की संख्या कितनी होती है? राकेश जी, पहले 40 लाख की संख्या आप लिख के देखो, फिर आप समझोगे कि कितनी बड़ी संख्या होती है। और एक चीज हम आपको और कहना चाहते हैं, बिल्कुल चैलेंज ले लेना आप इसका, कि जो हुड़दंगा आपने दिल्ली में पहले मचा लिया था 26 तारीख को, अब दिल्ली में आप घुस के दिखा देना तो आपको पता चल जाएगा। आप कहते थे ना बक्कल उधेड़ देंगे, अब बक्कल आपके उधेड़ दिए जाएंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घुस के तो दिखाइए आप। कानून व्यवस्था आपने एक बार बिगाड़ ली, अब नहीं बिगाड़ सकते हो। आपकी हालत बहुत बुरी कर दी जाएगी। सुरक्षा कर्मी तैयार बैठे हैं आपके हुड़दंग के लिए। और दूसरी बात बताऊं कि ये कहीं कुछ नहीं है। अब किसानों को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएंगी। अरे भाई, आप बिल लेइए ना, बिल पढ़ के बताइए कि इसमें कहाँ लिखा है, कौन से उसमें लिखा है। ड्राफ्ट आपने देखा हो? अगर ड्राफ्ट नहीं है तो फिर ऐसी बातें कर क्यों रहे हो? और कर रहे तो आप ड्राफ्ट में दिखाइए कि ये कहाँ लिखा है कि किसान की जमीन जो है ना व्यापारियों पे, प्राइवेट फार्मर पे चली जाएंगी। तो ये झूठ बोल रहे, किसान को भ्रमित कर रहे, मगर किसान बहुत समझदार है। आज किसान इनको समझ चुका है और इनसे सब दूर हो चुके हैं। कृषि मंत्री जब नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, जो उस विभाग के मंत्री हैं, तो वो हर तरह से आपके साथ बैठ रहे हैं, 11 बार की चर्चाएं आपके साथ कर रहे। तो राजनाथ सिंह का मंत्रालय थोड़ा ही है, राजनाथ सिंह का रक्षा मंत्रालय है, वो रक्षा से अपनी संबंधित बात करेंगे। तो ये सब इनकी फालतू कहने की बातें हैं कि राजनाथ सिंह आ जाए। राजनाथ सिंह भैया क्यों आ जाएंगे? सरकार जो है, सरकार पे जिसने जिम्मेवारी दी वो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। इस विभाग की जिम्मेवारी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर पे है। आप नरेंद्र सिंह के साथ बैठिए, वो आप जो है ना जब भी गए उनके साथ बैठे, उन्होंने आपके साथ चर्चा करी और जो सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे। मगर तुम्हारी मांग ये है कि तीनों कानून हटाइए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों कानून सरकार के जो बनाए हैं, दोनों पटलों से बने हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों से बने हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने साइन किया है। तो ये कानून कभी खत्म नहीं हो सकते। क्यों? कि ये तीनों कानून किसान हित के हैं। किसान की इसमें आय जो है ना 2 गुनी हो रही है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। ये किसान नेता जो बन के बैठे टोटल ही देशद्रोही है और देश से दलाली कर रहे हैं इस नाम से, किसान के नाम से, और कुछ नहीं कर रहे। जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं जो ये आंदोलन चल रहा है इसकी वजह से बीजेपी को जो चुनावी राज्य हैं या 2022 में यूपी में नुकसान हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जाट जो वोट है वो तो नुकसान होता दिख रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है।
जाट हो या अन्य हो, सब बहुत समझदार हैं, सब बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो जान रहे हैं कि इसमें जो नेता अगुआ बन के चल रहे हैं ये सब कहाँ से जुड़े हैं और क्यों ये कर रहे हैं। उन्हें सबको पता है कि इसमें बहुत मोटी मोटी फंडिंग आ रही है। ये नेता जो बन के बैठे, इनके पास करोड़ों रुपए अभी तक आ चुका है। तो ये किसी किसान का भला नहीं कर रहे, ये अपनी जेबें भर रहे हैं और अपनी जेबें भरने के लिए वहां बैठे हुए हैं। इसलिए हर किसान बुद्धिजीवी है, किसान समझता है कि ये कानून जो आए हैं वो किसान के हित के हैं। इस बात को किसान बहुत अच्छी तरह जानता है। जी धन्यवाद सर।